सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देखो जिन लोगों का गूगल का एडवर्टाइजमेंट अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो अब एक लेटेस्ट टेक्निक और आ चुकी है जो आप नंबर की हेल्प से अपना अकाउंट वेरीफाई करा सकते हो। पहले क्या होता था, पहले आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी थी और प्लस ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन की करानी थी, प्लस एक रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है या रिलेशनशिप दिखाना पड़ता था आपके और कंपनी के बीच में। तो पहली फर्स्ट और सेकंड तो आराम से हो जाती थी, मगर जब बिजनेस ऑपरेशन वाली बात आती थी जो थर्ड स्टेप है, उसमें कई बार लोग फंस जाते थे और हार्डली कुछ लोग ही बाहर निकल पाते थे। ये चैलेंजेस रहा जो गूगल कैंपेन चला रहे हैं उनके लिए भी, और ये गूगल के लिए भी चैलेंज था। तो बेसिकली गूगल ये चाहता था कि जेन्युइन बंदे ही अकाउंट को अप्रोच कर पाए और वो चला पाए, इसलिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा। लेकिन ये इतना लेंथी हो गया कि बहुत सारे बंदों को ये उनके समझ में नहीं आया, गूगल को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बंदे एडिट करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे। तो अभी के केस में गूगल ने एक और आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप देखो आपका गूगल का अकाउंट है, यहाँ लिखते हैं गूगल का, अगर आपका अकाउंट जो है वेरीफाई कराना है ना, जिससे कि आपका हो जाए, तो आपके पास पहले जो ऑप्शन थे, पहला इंडिविजुअल आप एक अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराते थे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप जो है ऑर्गेनाइजेशन की कराते थे, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आप क्या कराते थे, बिजनेस ऑपरेशन की। अब क्या होता था कि हम लोग जब अगर इन पर जाते थे तो हमारी नॉर्मल, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वेरीफाई इजीली हो जाता था, ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनी की जीएसटी या फिर कोई भी सर्टिफिकेट देने के बाद ये भी वेरीफाई हो जाता था। सबसे ज्यादा चैलेंज आता था बिजनेस ऑपरेशन को वेरीफाई कराने के लिए। इसमें आपको क्या करना होता था, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये आपको दिखाना पड़ता था क्या। तो कई बार क्या, ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफर लेटर हो या कोई आपका एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका जिस भी टर्म्स के हिसाब से आप जिस बेस पर इस कंपनी का अकाउंट का कैंपेन चला रहे थे, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो, एम्प्लॉय है तो, कोई एजेंसी है तो, उस एक्चुअली रिलेशनशिप को आपको दिखा के यहाँ पर ऑपरेशन वेरीफाई कराना होता था। कई बार ये चैलेंजिंग टास्क था बंदों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीलांसर की तरह काम तो करते हैं पर कोई उनका जो है ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय तो होते हैं लेकिन उनको ऑफर लेटर भी नहीं मिले होते हैं ना, कोई ईमेल होती है, तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क था। कई बार सारी चीज होने के बाद भी ऑलरेडी देखा जाए तो वो कार्ड ब्लॉक है, कई बार यूज हो चुका, यूआरएल यूज हो चुका, तो सरदर्द बना हुआ था। और आपको पता है जब डॉक्यूमेंटेशन जितनी ज्यादा जाएगी तो आपकी तरफ से तो आप डॉक्यूमेंट देने का चैलेंज है ही, लेकिन जो रिसीवर है उसको भी तो वेरीफाई करने का टास्क, ये चैलेंज है। तो फर्जी लोग फर्जी डॉक्यूमेंट भी देते थे, जो कंसेप्ट था फर्जीवाड़ा हटाने के लिए, पर फर्जी डॉक्यूमेंट जाने और बढ़ गया। तो अब गूगल ने क्या करा, बिजनेस ऑपरेशन, चीजें तो सेम है, आपको देखिए चलाने के लिए अपने आप को वेरीफाई तो कराना पड़ेगा। अभी भी आप स्पैमिंग या इन सब चीजों को फिल्टर करने के लिए सब चीजें की जा रही है, लेकिन एक थोड़ी सी हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप चला रहे हैं अपना कोई भी कैंपेन और आपके पास है फोन नंबर तो सभी के पास होता है, इसमें ऐसा क्या खास है सर जी, तो इसमें खास ये है, मान लो मैं चला रहा हूं, तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे आपका नंबर एक मांगता है, कॉल लीड एक्सेप्ट करने के बाद एक बार आपका नंबर मांगता है, या नीचे जब आप कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एक बार नंबर मांगता है कि आपको क्या नाम है, एक्सपर्ट होने के लिए या आपको ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स चाहिए या नहीं। अगर आप नो कर देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पर भी अपना नंबर ऐड करोगे, यहाँ पर भी आप अपना नंबर ऐड करोगे, ठीक है। और तीसरा, एक जगह वो नंबर ऐड करते हो बिलिंग में, तो आप 3 जगह अपना अकाउंट में नंबर दे रहे हो, ठीक। फोर्थ, अब ये ऑप्शन हो गया कि अगर आपको कैंपेन चलाना है तो आप अपना कैंपेन उसी नंबर को डालकर वेरीफाई करा सकते हो। उससे होगा क्या, अब आपने एक जगह नंबर दे दिया, ठीक है, अब आपका सबको पता चला कि आप जेन्युइन बंदे हो, यहाँ नंबर डाल दिया, उस लिंकिंग के थ्रू आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके उसने वेरीफाई कर दिया। अब आप दूसरा कैंपेन बना के दिखाओ एक कैंपेन एक के साथ वेरीफाई हो गया, दूसरा कैंपेन आप बनाओगे तो फिर से आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप दोबारा नंबर डाल रहे हो। सिमिलरली मतलब एक आईडी पर आप एक नंबर चला सकते हो, तो यहाँ पे बेस्ट है आप नंबर डाल के वेरीफाई तो करा लें, लेकिन किसका, जिसका अकाउंट चला रहे हो। अब ये होगा कैसे, तो जब आप वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में आपसे पूछता है कि आप अपने लिए कैंपेन चला रहे हैं कि किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर नंबर ऐड करते हैं, ये मान लीजिए हमने कोई अपना नंबर ऐड कर दिया, मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने ऐड करके दिखाया है, नहीं मिलेगी तो चैनल पे देख लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसमें दिखा रखा कि कैसे नंबर पूछेगा, फिर पूछेगा कि कौन हु विल पे, मतलब अगर नंबर वाला पे कर रहा है
और जो कार्ड भी इसी बंदे का लगा है, तो बस ये नंबर आपका वेरीफाई हो गया। फिर आपको ज़्यादा ये टास्क देने की जरूरत नहीं है, ना फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ना एग्रीमेंट सबमिट करना, ना कुछ, बिना उसके सबमिट कर देना। एक चीज का ध्यान देना, जैसे आप नंबर वाले पे क्लिक करोगे तो जितना डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला वहां पर उस क्वेश्चनरी में या उस फॉर्म में आता है वो सारा ऑप्शनल हो जाएगा। वहां पर रेड आप देखोगे तो एक स्टार बनाएगा, जिन क्वेश्चनों के ऊपर स्टार है उनको आपको 100% आंसर करना है, लेकिन नंबर वाला डालते ही ये डॉक्यूमेंटेशन वाला स्टार से हट जाएगा, तो आपकी सरदर्दी खत्म। फिर भी कोई चीज़ अगर हेल्प चाहिए होगी तो पूछ सकते हो, वरना जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उसमें देख लेना, चैनल में पूरी वीडियो पड़ी है वो देख लेना। कहने का पर्पज ये था कि बहुत इजी हो गया। अब भी आप अगर वेरीफाई नहीं करा पा रहे हो तो फिर आपका चैलेंज है या आपकी सरदर्दी है। सेकेंड, जो लोग G2 पर फंसे हुए हैं उसका भी एक स्टेप आ गया है। देखो G2 की वेरिफिकेशन कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। G2 को क्यों लिया गया है बताता हूँ। जो लोग फाइनेंशियल रिलेटेड कैंपेन चला रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का हो, स्टॉक का हो, इंश्योरेंस का हो, ठीक है, लोन का हो, होम लोन या पर्सनल लोन कोई भी हो, तो उनको अब G2 की वेरिफिकेशन करानी है। ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, गूगल ने G2 एक अलग कंपनी है, उसको अपना फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ें सौंप दी गई हैं। तो अब उसको अगर वेरीफाई कराने जा रहे हो तो आपको कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत है। नहीं, अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो सबसे पहला स्टेप भी यही है कि आप पहले गूगल का अकाउंट वेरीफाई कराओगे, देन यू आर एलिजिबल टू वेरीफाई G2। ये जैसे G2 पर जाओगे आपके 20-20 डिजिट का कोड देगा, वो कोड आपको ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से वेरीफाई होने के बाद मिलेगा। उस कोड को आपको गूगल को सबमिट कर देना है एंड यू आर एलिजिबल टू रन द फाइनेंशियल रिलेटेड कैंपेन, और आप कंटिन्यू कर सकते हो उसके लिए। तो प्रोसेस से ये, तो फर्स्ट स्टेप में इसीलिए थोड़ा इजी भी कर दिया, आप नंबर वाले से कीजिए। सेकंड, गूगल का अपना ये कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जैसे गूगल का करोगे फिर अपना G2 का कीजिए अगर आप फाइनेंशियल रिलेटेड कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी रिलेटेड आपको वीडियो की नीड्स है। तो मैं कंटेंट जो भी मिलता है मेरी समझ से मैं उसको बनाता रहता हूँ रेगुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।